राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि जीवन में सबसे गंभीर जो समस्या उत्पन्न होने वाली है, मैं आज उसी के बारे में उत्पन्न करने वाला हूँ। कि जैसे हम लोग पढ़ाते तो जरूर हैं अपने बच्चों को, लेकिन पैसे के बारे में हम उन्हें नॉलेज देना भूल जाते हैं। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा जो प्रणाली है, उसमें भी हमें ये चीज सिखाया नहीं जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। हमें सिर्फ शिक्षाएं दी जाती है, किताबी ज्ञान दी जाती है। जो पुरानी परंपरा है वही हमारे ऊपर थोप दी जाती है। और जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज्यादा जरूरी, समझ लीजिए आज की समय की मांग है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं दी जाती है कि पैसा कैसे कमाया जाए और पैसा क्यों कमाया जाए। क्योंकि पैसे के बिना आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं। एक मारवाड़ी, एक बनिया, एक बच्चे को ये शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती है कि उन्हें नौकरी या जॉब करना है, लेकिन अदर समुदाय वाले ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा, डॉक्टर या इंजीनियर या साइंटिस्ट जो भी बनना चाहे वो बन जाए। लेकिन सब लोग नहीं बन पाते। लेकिन सबसे ज्यादा असफल कौन होते हैं? जो बनिया बनिया या सिंधिया या मारवाड़ी की जो भी बच्चे होते हैं, वो अगर नौकरी नहीं पाते हैं या नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं? वो अपना पढ़ाई करने के बाद वो अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं कि मुझे जॉब अगर न मिली तो हम अपने जो भी मेरा व्यवसाय है उस व्यवसाय के तहत मैं पढ़ाई कर लूं और उस व्यवसाय को मैं बड़ा कर लूं। लेकिन अदर वाले जो समुदाय होते हैं वो इसलिए शिक्षा लेते हैं कि मुझे जॉब करना है, इसीलिए जॉब के सहारे रह जाते हैं। इसके बाद अलावा वो कुछ कर नहीं पाते। अगर कुछ बंदे कर भी लेते हैं, कुछ अच्छा खासा प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, अगर वो पैसा कमा लेते हैं, उस पैसे का कहाँ उपयोग करें उनके बारे में उसके बाद नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो पूर्वज हैं, वो इन चीजों की समझ या परख नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें व्यापार करने ही नहीं आता था। हमें यही सिखाया गया, दादा दादी नाना नानी से यही सिखाया गया कि मेरा बेटा पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर या मास्टर जो भी होना चाहे वो हो जाए, बस इतना सिखाया गया। अगर मान लीजिए सब लोग तो नहीं पा जाते, लेकिन आप देखिए मोस्टली अधिकतर लोग यही होते हैं कि वो शिक्षा तो जरूर लिए, बीएड बहुत से डिग्रियां ले लेते हैं, और जब जाते हैं बाहर प्राइवेट जॉब के लिए तो क्या होता है, उनकी डिग्री डिप्लोमा एक तरफ से रख दी जाती है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पूछता है किस चीज का आपका अनुभव है, कितना एक्सपीरियंस है, तो हमें ये वहां मुंह ऐसे फाड़ के देखना पड़ता है कि हमें इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं है। एक कंपनी आपको क्यों रखेगा? क्योंकि आपके पास पैसे की नॉलेज नहीं है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। अगर इस चीज का आपको नॉलेज होता तो क्या मारवाड़ी ये जो बनिया बच्चे हैं वो इतना ज्यादा डेवलप कर लिए, एक ही विद्यालय से एक ही शिक्षा ली, लेकिन वो आपसे कुछ अलग क्यों हो गए? क्योंकि अलग इसलिए हुए, उनका जो परिवार था, उनका जो परिवेश था, वहां पे एक अलग शिक्षा दी जाती थी जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बनिया, एक मारवाड़ी, एक सिंधिया को ये सिखाया जाता है कि आपने शिक्षा कर ली, एमबीए कर लीजिए, आप हमारे व्यवसाय में आइए, इसको बढ़ाइए। और हम लोग क्या किए? हम लोग पढ़ाई किए, हमें मास्टर डॉक्टर बनना है। अगर सरकार जॉब निकाली तो ठीक है, उसमें कुछ पा गए, और बाकी सब लोग वही दंड गोपाली करते हैं। तो हमारी परख, हमारी शिक्षा की जो पद्धति है उसमें ये खामियां है कि हमें जो जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है उसके बारे में कुछ समझाया सिखाया ही नहीं जाता। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है या प्रणाली है, मैं उसके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीवन में वो कुछ हमें ज्यादा चीज नहीं सिखाती। क्योंकि हमें सिखाने, अगर जीवन मेरा उससे उद्धार हो जाता या मैंने जीवन से कोई शिक्षा ले ली और मेरा उससे विकास हो जाता तो मैं मान लेता कि हमारी शिक्षा पद्धति बढ़िया है। तो आपके जीवन में ये सोचना है कि मेरा आज से मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना है और विकास करना है। मेरा वीडियो जो जो देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी करिए, बच्चे को जो भी पढ़ाइए, लेकिन उनके ऊपर बोझ ना बनाइए। क्योंकि इस तरह से इतना जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा। आप सोच लीजिए कितने सालों में कितनी जॉब आ रहे हैं, और इस देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही, क्या सरकारी उतनी जॉब दे सकती है? तो आपको सोचना है कि आपके बच्चे क्या करने वाले। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी स्कूल, जो भी आप शिक्षा दिए, शिक्षा के साथ साथ आप कुछ ना कुछ उसको स्किल डेवलपमेंट करना सिखाइए कि पैसा वो कैसे कमाए, पैसा का वो इन्वेस्ट कैसे करे। क्योंकि पैसे की बिन कल्पना हम किसी चीज की नहीं कर सकते। कि जो भी आपको पैसा खाना है तो पैसा, नेट चलाना है तो पैसा, पानी पीना है तो पैसा, आप बीमार हो गए तो पैसा, सब जगह पैसे ही लग रहे हैं। तो बिन पैसे की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? तो पैसे कमाने का आप जरिया आपको खोजना होगा, और पैसे का मूल्य क्या होता है ये आपको
बताना होगा, क्योंकि अगर बच्चा ये शुरू से जान जाएगा, जैसे मम्मी पापा माता-पिता वो कहना जानता है, तो उसी के साथ-साथ ये भी सिखा लीजिए आपको पैसा कैसे कमाना है और क्यों कमाना है। जब ये बता देंगे तो आज नहीं कल जो आप ये कल्पना कर रहे हैं कि मेरा देश विकसित कैसे होगा, मेरा देश और देशों की अपेक्षा क्यों विकास नहीं कर रहा, तो आप जब देखेंगे हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें ज़्यादा खामियाँ हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों को बारे में नहीं सिखाया जाता है जो जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है या बहुमूल्य है। तो शिक्षा पद्धति में हमें ये सिखाना है कि पैसे कैसे कमाना है। ये जब अपने बच्चों को बताएँगे तो वो चीज़ जानेगा, तभी वो अपने देश या अपने घर का विकास करेगा। जब वो अपने घर अपने का विकास करेगा तो राज्य का विकास होगा, गाँव का विकास होगा, सारी तरह से विकास होगा। तो विकास तभी आएगा जब आप शिक्षा पद्धति में एक चीज़ और इंक्लूड कर दीजिए, जैसे मारवाड़ी या सिंधिया और जो बनिया है उनके बच्चे सोचते हैं, उनके परिवार जैसे सोचते हैं, वैसे आपको भी सोचना पड़ेगा। तो पैसे कमाने की का एक ज़रिया, आप ज़रिया कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, आपके पास जो भी स्किल हो उसको आप विकास करिए, उसको मार्केट में लाइए, क्योंकि मार्केट में आप जब भी जो भी कोई ज्ञान लाएँगे तभी उसका मूल्य होगा। आप अपने मन में ही रखिए, अगर सोचेंगे मैं विकास कर लूँ तो जीवन में ये कभी नहीं होता। 2 तरह के असफल व्यक्ति होते हैं, एक तो कुछ करता नहीं, दूसरा जो कर दे लेता है लेकिन उसके बारे में सोचता नहीं। ये दोनों क्या होते हैं? असफल व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो अगर आपके पास चाहे जैसा भी नॉलेज हो उसको स्किल कीजिए और अपने बच्चों को बताइए, लोगों को बताइए, क्योंकि लोग उससे जुड़ेंगे और अपना विकास करेंगे। शिक्षा की जो प्रणाली है, पद्धति, उसमें हमने बता दिया कि आपका विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।